अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात को अल्लाह के एक वली और बुजुर्ग का वाक़या सुनाने वाला हूँ, जिनका नाम मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि अलैह है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि अलैह अपनी जिंदगी में दर्स व तदरीस का भी काम किया करते थे, और उस वक्त का जो बादशाह था उन्हें किसी मसले में पूछने की जरूरत पड़ गई थी। चुनांचे उसने अपने वज़रा को हुक्म दिया कि जाओ फलां बुजुर्ग के पास और वहां से मसला दरियाफ्त करके आओ, उनसे फतवा लेकर के आओ। चुनांचे उनके वज़रा आए तो देखते हैं कि फलां बुजुर्ग अपने दर्स व तदरीस में मशगूल हैं। तो दर्स व तदरीस में मशगूलियत की बिना पर उन्होंने इन वज़रा की तरफ तवज्जो नहीं दी, और इसकी वजह से इन्हें घंटों खड़ा रहना पड़ा। तो इनको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि हमारी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है इनकी नज़रों में, कि हम यहाँ पे बादशाह की तरफ से आए हैं, इसके बावजूद हमें खड़ा रहना पड़ रहा है। जब आपका दर्स ख़त्म हुआ, आप फारिग हुए, तब बाहर निकले, तब वज़रा ने आपसे वो मसला दरियाफ्त किया, आपने जवाब दिया और ये लोग चले गए। लेकिन इनके दिलों के अंदर गुस्सा था। ये बादशाह के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा मालूम होता है कि ये बुजुर्ग आपके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि इनके पास लाखों शागिर्द हैं। हो सकता है कि ये उन्हें फौज बना करके आपके ऊपर हमला कर दे, और हमारी कोई अहमियत और औकात भी उनकी निगाहों के अंदर नहीं थी, तो इस वजह से आप उनके ऊपर पहले ही हमला करें। तो बादशाह सलामत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम पहले उन्हें गिरफ्तार करके लाओ। लेकिन उनके शागिर्दों में एक शागिर्द बादशाह का बेटा भी था। जब उसने ये बात सुनी कि मेरे वालिद ने मेरे उस्ताद के लिए हुक्म जारी किया है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो ये फौरन अपने उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुए, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। और ये बादशाह का बेटा शहजादा कहने लगे कि हजरत, आपके लिए मेरे वालिद साहब ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, पानी लेकर के आओ, मैं वुजू कर लूं। उसके बाद आपने वुजू फरमाया कि मुसल्ला बिछाओ, मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। तब ये बच्चा समझ गया कि मालूम होता है कि मेरे उस्ताद मेरे वालिद के लिए बद्दुआ करने वाले हैं। मुसल्ला बिछाया और फौरन ये बच्चा फिर अपने वालिद की खिदमत में दौड़ता हुआ गया और कहने लगा कि वालिद साहब, जिस बुजुर्ग को गिरफ्तार करने का आपने हुक्म जारी कर दिया है, वो बुजुर्ग वुजू कर चुके हैं और मुसल्ला बिछा चुके हैं, उसके ऊपर नमाज के लिए खड़े हो चुके हैं। आप अपने हुक्म को जारी करने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके हाथ बद्दुआओं के लिए उठ जाए और आपका मुस्तकबिल खराब हो जाए। तब वो बादशाह, उसके सर पर उस वक्त ताज नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं थी, फौरन दौड़ता हुआ मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास वो बादशाह आता है और कहता है कि हजरत, आप हमें माफ फरमा दे, और आपके पैर पकड़ लेता है कि आप हमारे लिए बद्दुआ ना करें, बद्दुआ के लिए आप हाथ ना उठाएं, क्योंकि अगर आपने हाथ उठा दिया तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी और हमारी नस्लों का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। तब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें माफ फरमा दिया। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं, बद्दुआ भी उनकी कबूल फरमाते हैं। इस वजह से खुसूसन अल्लाह वालों की दुआ लेनी चाहिए और बद्दुआओं से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को बुजुर्गों की और औलिया अल्लाह की खिदमत करने की और उनका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।